हाय गाइस, मैं पुणे प्रियंका सन टेरो 111 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, मैं आज रीडिंग लेकर के आई हूँ कि जो भी सिंगल है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो क्या आप लोगों का यूनियन होगा और आपकी मैरिज उन्हीं के साथ होगी। तो ये मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रही हूँ गाइस। और मैं ये भी देखूँगी कि जिन्हें कॉल या मैसेज का इंतज़ार है तो कॉल या मैसेज आएगा या नहीं आएगा, ये सारी बातें मैं देखूंगी गाइज आप लोगों के लिए। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं जब भी कोई रीडिंग लेकर के आऊँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखती हूँ, ज़्यादा वक्त आप लोगों का ना लूँ और देखूँ कि क्या आपका यूनियन होगा, यानी जिन्हें भी आप लोग पसंद करते हैं उनके साथ ही आपका रिश्ता आगे जाएगा या फिर किसी और के साथ आप लोग जाएंगे। गाइज, आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। ये जनरल रीडिंग है लेकिन फिर भी आप लोगों से रेजोनेट तो करेगी ही करेगी गाइज, क्योंकि मेरा वीडियो ऐसे नहीं मिलता, ज़रूर किसी कारण से ही मिलता है। मुझे यहाँ इंट्यूशन आ रहा है कि कुछ लोगों का यूनियन तो होकर ही रहेगा और उन्हीं के साथ होगा गाइज जिन्हें आप लोग पसंद करते हैं या करती है। देखिए मेरे कार्ड, मेरे बोलते बोलते देखिए गाइज कितना अच्छा कार्ड आ चुका है। और मैं यहाँ एक ही कार्ड लूँगी, 2 कार्ड जंप हुआ था लेकिन मैं एक ही लूँगी। बिल्कुल होगा गाइज आप लोगों का यूनियन, कुछ लोगों का यूनियन होकर रहेगा। और हाँ, यूनियन से पहले अपने पार्टनर से जब आपकी यूनियन का मतलब आप लोग समझ जाइएगा, जिन्हें आप लोग पसंद करते हैं या करती हैं तो आपका रिश्ता मैरिज में उन्हीं के साथ आगे जाने वाला है। इस बात को आप लोग मान लीजिए गाइज। बरसों से आप लोग जिनका इंतज़ार कर रहे हैं या कर रही हैं, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। कुछ लोग यहाँ, आप लोग बहुत ज़्यादा उम्र के हैं गाइस। अब मैं आप लोग की उम्र ज़्यादा ना, आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग 40+ हैं। कुछ लोग यहाँ 40+ हैं और अभी भी आप लोगों की मैरिज नहीं हुई है। कोई बात नहीं गाइस, कई बार ऐसा होता है कि हमारे बर्थ चार्ट में के कारण कुछ ऐसे ग्रह दशा बैठे रहते हैं, मैरिज में डिले होता है। और कई बार तो ऐसे होता है कि कई लोगों की तो मैरिज भी नहीं होती है गाइज, और उसका कारण सिर्फ सिचुएशन नहीं होता है, उनके बर्थ चार्ट में मैरिज का योग ही नहीं होता है। लाख कोशिश कर लेंगे फिर भी उनकी मैरिज नहीं होगी। और जब योग ही नहीं है तो फिर जबरन किसी से अगर आप मैरिज करते भी हैं तो फिर आपके बीच में सेपरेशन आ जाएगा या फिर आपके पूरी तरह से आपका डिवोर्स हो जाएगा। या और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती गाइज, आप लोग डर जाएंगे। वैसे मुझे याद आ गया, ये बातें मुझे पता है क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो मैं टैरो कार्ड करते करते एस्ट्रोलॉजी की बातें करने लगती हूँ। खैर कोई बात नहीं, आप लोग डरिए मत। यहाँ जितने भी लोग हैं आप लोगों का यूनियन होगा। और मुझे कुछ यहाँ तो 50+ भी लग रहे हैं गाइस। मैं नहीं जानती कि मैं किन की एनर्जी पिक कर रही हूँ, लेकिन 40+, 50+ भी कुछ लोग हैं। बाकी लोग तो जो भी हैं सो 18+ ही है। जो आप लोग किसी भी रिश्ते में हैं, सभी 40+ नहीं है, सभी 50+ नहीं है, लेकिन कुछ हैं। हो सकता है कुछ लोगों का लाइफ पाथ नंबर 7 हो और 16 से आप, या तो आपका जन्म होगा 16 या फिर आपका लाइफ पाथ नंबर होगा 16, यानी कहीं से आप 16 नंबर को कैरी कर रहे हैं। और मैं एक बात आप लोगों को बता दूंगा इस कि जो भी 16 नंबर जिनके भी जीवन में आता है, 16 से अगर आप 7 बन रहे हैं, चाहे
16 जनवरी, फरवरी, किसी भी महीने में 16 तारीख को अगर आपका जन्म हो रहा है तो आप कार्मिक नंबर को लेकर के चल रहे हैं और आपके साथ जो भी हैं वो रिश्ते में कार्मिक रिश्ता आप लोगों का होगा। जहाँ बहुत सी बातें होती है गाइस, जब मैं इसके बारे में दूसरे वीडियो में बोलूँगी। अभी मैं जो देख रही हूँ वो देख लूँ तो फिर आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। बस मैं इतना बता रही हूँ, अगर 16 से किसी का भी आप लोगों का सारी ये जन्म, मंथ, ईयर जोड़ करके अगर 16 हो रहा है तो आप कार्मिक नंबर को लेकर चल रहे हैं और जो पूरी जीवन आपको कष्ट में डालेगा ही डालेगा, क्योंकि आपके आसपास कार्मिक रिलेशन ही रहेंगे। और जिनका सिर्फ 16 से 7 बन रहा है, यानी कि 16 जनवरी, फरवरी, जब भी हो गाइस, मैंने अच्छे से समझा दिया आप लोगों को, तो उससे भी 7 बन रहा है तो आपके जीवन में तकलीफ बनी रहेगी ही। और आप कार्मिक नंबर को, यानी कार्मिक लोग ही आपके जीवन में आते रहेंगे जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ का कर्मा जुड़ा हुआ होगा। तो कुछ लोग हैं, सभी नहीं हैं। मुझे इंट्यूशन मिला तो मैंने बता दिया। द थिंकिंग मैन होल्डिंग ए हार्ट ऑफ, मैं क्या ही बोलूँ गाइस, यहाँ तो हार्ट की कमी नहीं आ रही है। वो 2 कपल आ चुके हैं। मैंने पहले ही बोला था कि आप लोगों का यूनियन, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी का यूनियन यहाँ होकर रहेगा। अब आप जिस भी रिश्ते में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइस। एंजल ऑफ लव, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कार्ड आप लोगों के लिए आ रहे हैं। अब मैं क्या ही बोलूँ करने के लिए, मुझे अब ज़्यादा कुछ रीडिंग का तो मेरे पास लग रहा है कि है ही नहीं कि मैं आप लोगों को बताऊँ। और कॉल अगर यूनियन होगा गाइस तो आप यकीन मानिए कॉल और मैसेज भी आएगा। मैं दूसरे डेक से निकाल कर देखूंगी। एंजाइटी, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, यानी आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो गाइज आप लोग इस दुख से, इस सोच से बाहर निकलिए कि आप लोगों का यूनियन तो होकर ही रहेगा। कोई भी आप लोगों का यूनियन खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि आप लोग हाई लेवल के सोलमेट हैं और ट्विन फ्लेम भी हैं। तो आप लोगों का यूनियन तो गाइज ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की भी मर्जी नहीं चलती। देखिए कितना हैप्पी फैमिली। तो जो भी चाहते हैं कि आप उस रिश्ते में, जिनके भी साथ आप लोग बढ़ना चाह रहे हैं, तो आप लोग को लग रहा है कि आप उनके साथ रिश्ते में आगे बढ़े और आपकी एक हैप्पी फैमिली बने, तो गाइस बनेगी, 100% बनेगी। क्योंकि इतने अच्छे अच्छे कार्ड आप लोगों के लिए आए हुए, देखिए कितने अच्छे हैं। जब यहाँ कपल ही आ गए तो फिर सोचना क्या है। इतने अच्छे दोनों कपल आए हुए हैं और मैं यही देख रही हूँ कि आप लोगों का यूनियन होगा कि गाइज आप लोगों का यूनियन तो होकर ही रहेगा। इन्हें मैं एक साथ रखूँगी, क्योंकि इन्हें अलग करना मेरे बस की बात नहीं है, ये ईश्वर की मर्जी है। और जब ईश्वर आप दोनों का यूनियन करवा रहे हैं गाइज, तो आप लोग विश्वास कीजिए 100% आप लोगों का यूनियन होकर रहेगा। ईश्वर के मर्जी के आगे किसी का कुछ नहीं चलता, चाहे वो समाज हो, सोसाइटी हो, कुछ भी हो। एक न एक दिन अगर समाज आपके बारे में डिसीजन नहीं ले रहा, आपके घर परिवार वाले नहीं सोच रहे, तो वो सोचेंगे। सब चीज़ अच्छे पॉजिटिव चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए। अगर रास्ता नहीं बन रहा है तो रास्ता भी ईश्वर निकाल कर आपको देंगे। और मैं देख लूँ कि कॉल या मैसेज आएगा या नहीं आएगा। तो हैप्पी फैमिली तो आप लोगों की बनती हुई दिखाई दे रही है गाइस। लेकिन हाँ, आप लोग कुछ लोग जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, खास कर करके महिलाएं हैं, वो ओवर थिंकिंग कर रही हैं। तो आप लोग इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए। देखिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया हुआ है। तो आप लोगों के अंदर अगर स्ट्रेंथ की कमी आई है और आप लोगों को लग रहा है कि आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आप लोग एक दूसरे के दिल को लेकर बैठे रहेंगे, तो नहीं गाइस, ऐसी बात नहीं होगी। आप अपने अंदर मजबूती लाइए, एक स्ट्रेंथ लाइए और देखिए कि कैसे आपका यूनियन ईश्वर करवाएंगे। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ ईश्वर के द्वारा दिए गए संदेशों को आप लोगों तक पहुँचाने का। तो गाइज
मैं वही संदेश आप लोगों तक पहुंचा रही हूं, और आप लोगों का यूनियन तो होकर ही रहेगा, क्योंकि इस इतने अच्छे देखिए एंजल ऑफ लव आया, हैप्पी फैमिली आई है, तो कोई भी आप लोगों के यूनियन को रोक नहीं सकता। यानी बहुत बड़ा वाला यस है। लेकिन गाइस प्लीज ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि कई बार हम ओवर थिंकिंग करके अपनी डेस्टिनी को भी खराब कर लेते हैं। अगर हम निगेटिव बातें सोच रहे हैं तो हम ईश्वर के पास निगेटिव बातें ही पहुंचा रहे हैं, जिस कारण की अच्छी होने वाली बातें भी निगेटिव हो जाती। इसलिए आप लोग अच्छी बातें सोचिए और अच्छी बातें अपने जीवन में मैनिफेस्ट कीजिए। चलिए देखती हूँ कि आप लोगों का यूनियन होगा या नहीं। सॉरी गाइस, आप लोगों के पार्टनर का जिन्हें भी कॉल या मैसेज का इंतज़ार है तो कॉल या मैसेज आएगा या नहीं। सेवन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए कॉल या मैसेज आएगा, लेकिन कुछ लोग ओवर थिंकिंग या इतना ज़्यादा करें, उन्हें लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उन्हें पूरी तरह से धोखा दे दिया है, अब वो उनके जीवन में वापस आएंगे ही नहीं, उनकी कोई बातें होंगी ही नहीं। लेकिन नहीं गाइस, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों के लिए पहले कॉल और मैसेज ज़रूर आएगा, फिर आप लोगों की बातें होंगी, और आप लोगों का रिश्ता जो अभी लग रहा है कि पता नहीं क्यों वो एक कार्ड जंप कर गया गाइस, मैं उसे लेती हूँ उस कार्ड को, क्योंकि अभी मेरे लिए एक एक कार्ड भी आप लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस कार्ड में कौन सा गाइडेंस ईश्वर मुझे दे रहे हैं, मैं कार्ड देख करके आप लोगों को बताती हूँ। तो गाइस देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है। जब वर्ल्ड का कार्ड आ गया, इतना अच्छा मेजर अरकाना का कार्ड आया हुआ है, तो जो भी लोग सोच रहे थे कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया, तो गाइज आपके पार्टनर ने आपको धोखा नहीं दिया है, और वो कॉल और मैसेज भी करेंगे, क्योंकि जहाँ ईश्वर की मर्जी है वहाँ हर रास्ता ईश्वर ही बनाएंगे। और अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपसे बात नहीं कर रहा, तो गाइज कर रहे हैं, तो वो कभी ना कभी उनके दिमाग में ऐसा थॉट आएगा और वो आपसे को कॉल या मैसेज करेंगे, और उसके बाद आप लोगों की बातें आगे होंगी। क्योंकि कोई भी बातें अगर आप लोगों के बीच में कोई सिचुएशन स्टक है, कोई बातें आपने अपने पार्टनर को नहीं बताई या आपके पार्टनर ने आपको नहीं बताया कि आप लोग एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, तो गाइज ये होगा। हमारे मन में, मन का भी बस कभी कभी ख़त्म हो जाता है, कितना भी कोई कंट्रोल कर ले, ईश्वर की मर्जी के आगे कोई चीज़ नहीं चलती। टू ऑफ पेंटिकल्स, तो कई बार मैंने अभी तो मैंने कार्ड ऊपर से भी नहीं देखा था, यूं गिरा हुआ था कार्ड, जंप करके आया है। यानी कि दो तरह की बातें आपके पार्टनर के मन में चल रही है। यही बात मैं भी आप लोगों को समझा रही थी कि मन जो है उनका दो तरह से चल रहा है, लेकिन उनके मन की बातें नहीं होगी। यानी वो सोच रहे मुझे कॉल नहीं करना, मैसेज नहीं करना, मुझे इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना, लेकिन गाइज वो आपको बहुत पसंद करते हैं। जितना आप करती हैं या करते हैं, उतना आपके पार्टनर भी आपको पसंद करते हैं, जिस कारण उनका बस उनके ऊपर नहीं चलेगा गाइस, और वो आपको कॉल और मैसेज करेंगे। अब ब्लॉक किया है उन्होंने तो अनब्लॉक भी करेंगे आपको। अगर आपने किया है और आप उनको पसंद करती हैं, तो गाइस आप आगे बढ़िए। किसी एक को रिश्ते में आगे बढ़ना ही पड़ता है, और अगर एक इंसान आगे बढ़ रहा है, दूसरा नहीं बढ़ रहा है, तो फिर गॉड भी कुछ नहीं कर सकते, ईश्वर कुछ नहीं कर सकते। डेस्टिनी, हम खुद अपनी डेस्टिनी को हम बना सकते हैं गाइस, और बिगाड़ भी सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स 100% आएगा। अब इतने अच्छे मेजर अरकाना के कार्ड आप लोगों के लिए निकल रहे हैं, तो फिर मैं द फूल, यानी कि आप लोगों की एक नई शुरुआत होगी। मैरिज की ही शुरुआत होगी, क्योंकि बार बार मेरी नज़र इस कार्ड पर जा रही है। इसके जस्ट नीचे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है। तो इतने
अच्छे कार्ड देखने के बाद तो आप लोग भी समझ ही गए होंगे गाइस, जितने सालों से आप लोग भी रीडिंग देख रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कार्ड आए हुए हैं, तो फिर सोचना ही क्या है। द फूल की एनर्जी आई हुई है, तो रिस्क, आपके पार्टनर रिस्क लेंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे, और रिस्क लेकर वो आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों का रिश्ता आगे जाएगा। कॉल और मैसेज भी आएगा, और मैं दावे के साथ कह रही हूँ गाइस, अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है तो वो अनब्लॉक भी वही करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। और अगर आपने किया है और आप चाहती हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन हो, और इसलिए आप इस, क्योंकि अगर आपके मन में फीलिंग है तभी आप अब इस रीडिंग को आप लोग देख रही हैं या देख रहे हैं, तो आप लोग अनब्लॉक करें। आप मेरे कहने पर भी नहीं करेंगे तो फिर गाइज मैं कुछ नहीं कर सकती, चाहे मैं कितने भी कार्ड निकाल लूँ, कितनी भी बातें बता दूँ, कुछ नहीं होने वाला है। एस ऑफ कप्स, अब मैं क्या ही बोलूँ गाइज, आप लोगों का यूनियन भी होगा, कॉल और मैसेज भी आएगा, बिल्कुल आएगा गाइज, 100%। जब मैं बोल रही हूँ तो 100% आएगा, और जिनका भी आएगा तो प्लीज़ आप लोग अपने रीडिंग को क्लेम करें और मुझे बताएं कि किनके किनके पार्टनर का कॉल और मैसेज आया है और किनका यूनियन हो गया है। मैरिज तो कई लोगों की मैरिज इस साल तक तो दिसंबर में होकर रहेगी, या कुछ लोगों की मैरिज जो है, यानी कुछ लोगों की मैरिज दिसंबर में होगी गाइज, और कुछ लोगों की मैरिज अगले साल मार्च से लेकर मार्च में जून तक हो जाएगी। उसके पहले आप लोगों की बातें होंगी या सारी तैयारियां होंगी, और मैरिज तो आप लोगों की होकर ही रहेगी गाइज। यहाँ कोई आप लोगों को नहीं रोक सकता, क्योंकि आप लोगों के ईश्वर आप लोगों के साथ हैं। आप लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसका जवाब ईश्वर आप लोगों को जरूर देने वाले हैं। आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं जब भी कोई वीडियो लेकर के आऊँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।